Assalamualaikum and I welcome you all in this A level accounting series जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम A level accounting के टॉपिक्स कवर करूँ। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन करेंट एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assets. Assets are the economic resources which are owned and controlled by business. These are the resources which are not purchased with the intention of resale. Assets बिजनेस के वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस ओन करता है और कंट्रोल करता है। सॉरी, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं एक बिजनेस के जो कि बिजनेस ओन करता है एंड कंट्रोल करता है। ओन यानी राइट टू यूज है बिजनेस के पास। ठीक है, राइट टू यूज है बिजनेस के पास। राइट टू यूज है बिजनेस के पास। बिजनेस के पास राइट टू यूज है या फिर उसकी ओनरशिप है। ये पार्ट हो गया ओन का। और कंट्रोल का मतलब है कि बिजनेस उस एसेट को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स उस एसेट से रिलेटेड जो कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो बिजनेस के लिए होगा। उस एसेट से जो कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएट होगा उससे बिजनेस फायदा या नुकसान उठाएगा। इसी के साथ साथ एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि इंटेंशन ऑफ रीसेल के लिए नहीं खरीदी गए, यानी आपने उन्हें आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा बल्कि बिजनेस के यूज़ के लिए खरीदा है। वो चीज़ें जो आप इंटेंशन ऑफ रीसेल से खरीदते हो वो एसेट नहीं होते बिजनेस के। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस ओन एंड कंट्रोल करता है और उन्हें आगे बेचने की नीयत से नहीं खरीदता। ठीक है, अब एसेट्स की दो टाइप हैं, करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ लेस देन 1 ईयर की होती है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से कम के टाइम स्पैन में वो एसेट्स आप यूज कर लेते हो। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं उन पे आगे भी बात करते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं, वो रिसोर्सेज हैं जिनकी यूजफुल लाइफ एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जनवरी से दिसंबर हो, वो कोई से भी 12 मंथ्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जून से लेके मई तक। ठीक है, ये भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जनवरी से दिसंबर तक हो। तो एक फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा जिस एसेट की यूजफुल लाइफ है वो नॉन करंट एसेट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ये हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए बिजनेस के नज़र में। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा तो चल जाती हैं लेकिन बिजनेस के लिए उनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंट मटीरियल वैल्यू नहीं होती। मटीरियल वैल्यू से ये मतलब है कि इतने ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी बिजनेस के लिए या इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वो। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा तो हैं लेकिन कोई सिग्निफिकेंट मटेरियल वैल्यू नहीं है उनकी। तो नॉन करंट एसेट्स वो होंगे जिनकी एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा यूजफुल लाइफ हो और सिग्निफिकेंट वैल्यू हो बिजनेस के लिए। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स में भी दो हैं। एक तो टैंजिबल हैं, इंटैंजिबल हैं। इंटैंजिबल यानी वो नॉन करंट एसेट्स जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, उनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, देख नहीं सकते वो एसेट्स। ठीक है, ये किसी कोई भी लाइसेंस हो सकता है, कोई भी पेटेंट वगैरह हो सकता है। और टैंजिबल यानी वो नॉन करंट एसेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उन एसेट्स की। ठीक है, तो जो डिप्रिसिएशन जिस पे हम आगे बात करेंगे वो टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए होती है। इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है,
अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पर। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने पहले बताया टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स पर लगता है, ठीक है क्या ये डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि जितना जितना यूजफुल लाइफ है उसकी और उसको हमने उस यूजफुल लाइफ में इस्तेमाल किया है उसकी वैल्यू में रिडक्शन है। ठीक है, इसको आगे और एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्विक नोट कि हर टैंजिबल नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होता है एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, लैंड बिजनेस का नॉन करंट एसेट है, ऑब्वियसली 1 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ है और मटेरियल वैल्यू भी है और टैंजिबल भी है, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा बिकॉज उसकी लाइफ है वो इनफिनिट है, अनलिमिटेड है। ठीक है, लैंड कोई ऐसा नॉन करंट एसेट नहीं है जो 5-10 साल में ख़त्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, अब ऐसा तो नहीं ना कि 5 साल बिजनेस ने उसे इस्तेमाल किया और वो गायब हो जाएगा, ये धीरे धीरे इस्तेमाल होते होते ख़त्म हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अब कुछ बिजनेस के केस में, ठीक है, जैसे कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है तो फर्टिलिटी अफेक्ट होती रहती है टाइम टू टाइम, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लैंड इटसेल्फ की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, लैंड कभी भी ख़त्म नहीं होगी आपकी, विच इज़ वाई लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉजेज़ हैं ये हमें और हेल्प करेंगे डेप्रिसिएशन को समझने के लिए। ठीक है, 3 मेन कॉजेज़ होते हैं डेप्रिसिएशन के। पहला है फिज़िकल फैक्टर जिसमें आता है आपके पास वेयर एंड टेयर एंड रस्ट एंड डस्ट। आप एक नॉन करंट एसेट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वेयर एंड टेयर का बेसिकली ये मतलब है कि आपने उसको इस्तेमाल कर करके इतना इतना इस्तेमाल कर लिया है, आप इसको इस्तेमाल करे जा रहे हो कि वो अपनी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो लूज कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बिजनेस की एक डिलीवरी व्हीकल है, वो बिजनेस का नॉन करंट एसेट है। ठीक है, अब वो इस्तेमाल हुआ जा रहा है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लूज होती जा रही है, यूज कर करके वो वेयर एंड टेयर का शिकार हो रहा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी लूज हो रही है तो हम उस पर डिप्रिसिएशन लगाते हैं कि भाई हर साल इसका कितनी वैल्यू आपने यूज करी, कि ताकि जिस जब जाके हम इसे बेचें तो हम ये कैलकुलेट कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वियर एंड टियर हो गया। अब है रस्ट एंड डस्ट। रस्ट एंड डस्ट ये मतलब है कि भाई चलो हमने ये मान लिया कि कोई एक ऐसा एसेट है जो बिजनेस ने यूज़ नहीं किया, वो ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, अब रखे 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 उस पे जंग लगेगा, ठीक है, मिट्टी लगेगी, पड़े पड़े ख़राब हो सकता है वो। रस्ट एंड डस्ट एंड अदर कॉस्ट फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, पड़े पड़े वो ख़राब हो रहा है, उसकी क्वालिटी लूज़ हो रही है, परफॉर्मेंस लूज़ हो रही है, तो ये भी एक डिप्रिसिएशन का कॉज है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, सॉरी, इकोनॉमिक फैक्टर, इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। ऑब्सोलीट हो गया है कोई भाई नॉन करंट एसेट, पुराना हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं, आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, फॉर सपोज प्रिंटर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर आपने खरीदा, आप उसे यूज़ करे जा रहे हो भाई, अब वो दौर आ गया कि कलर प्रिंटर्स आ गए हैं, आपने अभी भी वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर रखा हुआ है, अब वो ऑब्सलीट हो गया, पुराना हो गया, टेक एडवांसमेंट हो गया, अब नई चीज़ आ गई है, तो आप उस पर डिप्रिसिएशन लगाओगे। ठीक है, ऑब्सलीट हो गया। इनएडिक्वेट यानी जो आपने एसेट खरीदा था, जो नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया था, वो अब बिजनेस को पूरा नहीं पड़ रहा है, अब बिजनेस की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, बिजनेस एक्सपैंड हो गया है, टाइम टू टाइम ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, वो एसेट अब पूरा नहीं पड़ रहा है बिजनेस को, और नॉन करंट एसेट खरीदना पड़ेगा। एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्टली टाइम फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर एज द नेम सजेस्ट, भाई टाइम, जितनी देर जितना टाइम आपने रखा हुआ है एसेट को, जितना टाइम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो ऑब्वियसली अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस लूज करता जाएगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये था एक
नॉन करंट एसेट और डेप्रिसिएशन पर एक क्विक रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जाते जाते ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब डेप्रिसिएशन का एएस अकाउंटिंग में जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर अक्सर ऐसी थ्योरी पूछ लेता है कि दो कॉजेज बताओ भाई डेप्रिसिएशन के, या डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको इनका जवाब आना चाहिए, नहीं आता पीछे स्लाइड बैक करो और अच्छे से समझो, अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा क्लियर कर लो। दैट इज इट फॉर टुडे।